गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अवंती क्लासेस। सो बच्चा पार्टी, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियबिलिटी शुरू किया था, याद है सबको। और आपको डिफरेंशियबिलिटी हमने पढ़ा था कि कैसे लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है। हमने दो तरह की डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है, एक एट अ पॉइंट, एक एट अ इंटरवल। हमने एट अ पॉइंट उस दिन डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों बराबर होते हैं और एक फाइनाइट वैल्यू देते तो आप बोलते हो कि वो डिफरेंशिएबल है, राइट। और उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते कैसे एग्जैक्टली, आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वही फॉर्मूला लगा के, राइट। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे, सबको याद है। और आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है और वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो डिसाइड बाद में होगा, ठीक है। क्या ऐसा ही सोचा था? नहीं, आपने सोचा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दैट इज नॉट श्योर कि वो डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? ओके। और आपने ये भी पढ़ा था कि इट कैन हैपन कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, राइट लेफ्ट हैंड करे और उनकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, बट ये भी होता है कि वो बराबर ना हो। तो ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हो कि वो मॉडुलस वाला केस हो सकता है, राइट। क्योंकि जहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, राइट। क्लियर? तो अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे थे, शॉर्टकट पढ़ा था कि डेरिवेटिव ले लो। याद आया सबको? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमने आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको विजिबल है? यस। ओके, सो टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास सब सॉल्विंग ही बची है। सोचिए फटाफट। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक फंक्शन दे रखा है कि एक्स स्क्र माइनस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस कॉस मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको बताना है कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले ना आप इसके फैक्टर्स बनाओ जिसके बने रहे। क्या फैक्टर्स बने बच्चे आपके पास? ये तो आपको देगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, राइट। यस मैम। और ये मॉडुलस में क्या फैक्टर्स देगा बताओ? एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस टू देगा, यानी कि एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, ऐसे ही देगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो फर्दर आप क्या सोचोगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स माइनस वन मॉडुलस एक्स माइनस वन और मॉडुलस एक्स माइनस टू, ऐसा लिख लोगे। प्लस कॉस मॉडुलस एक्स, ठीक है। सबसे पहले इसको सोच लो। जब आपने इसको सोचा तो दो चीजें देगा, क्योंकि आपको पता है कॉस एक इवन फंक्शन है, सबको याद है।
चाहे cos माइनस एक्स पुट कर लो, चाहे cos एक्स पुट कर लो, दोनों का ही आंसर सेम आएगा, दोनों ही cos एक्स के बराबर आएंगे या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीज क्लियर है कि हाँ ये तो cos एक्स हो गया, तो आपको यहाँ से पॉइंट्स क्या मिले? आपको पॉइंट्स मिले, एक तो आपके पास मिला जो आपको दिखेगा पॉइंट ऑफ कंसर्न, जो आप सोचोगे, या तो आप सोचोगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, या फिर x की वैल्यू -1, या फिर आप बोलोगे x की वैल्यू 0 या फिर 2, यही सोचोगे कि नहीं? गलत सोचा मैंने? किसी को कल वाली थ्योरम नहीं याद आई? किस किस को नहीं याद आई? कल किस किस ने पढ़ा था कि x माइनस ए इंटू, अगर x माइनस ए का मॉडुलस हो जाए तो ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल होता है एट x इज इक्वल्स टू a। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो आपके पास ये तो पढ़ा ही है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का मॉडुलस। आई बात समझ? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? क्या कहते हो? Yes. तो आपके पास क्या पॉइंट्स आए? अब आपने सोचा कि मेरे को क्या देखना है, अब x माइनस प्लस वन का तो कोई इशू नहीं है, तो मॉडुलस से बाहर है, तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये x माइनस टू जो मॉडुलस के अंदर है। Yes, ma'am. तो ये आपको क्या देगा कि ओनली और ओनली x इज इक्वल टू 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या सबको बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो आप बोलोगे कि 2 इज अ पॉइंट ऑफ वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो पूछो। फिर से सोच लो कि आपने पूरे फैक्टर्स बना लिए, जब आपके पास फैक्टर्स बने तो ये तो आपके पास ऑलरेडी आपको पता चल गया भी ये तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो जाने की ये तो मेरे को कभी आंसर देगा ही नहीं। अब मेरे पास बचे ये चीजें, तो ये तो मॉडुलस से बाहर है, इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो डिफरेंशिएबल होगा ही। अब रह गई बात है मॉडुलस की, और इसने भी आपको इन रिटर्न cos x दे दिया, तो cos x तो अपने आप में फिर डिफरेंशिएबल हो गया, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न का क्या रहा? ये मॉडुलस। इसने आपको दी वैल्यू 2, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहां पे वो शार्प एज बनाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये 2019 में आया था, दिख रहा है? Let k be the set of all real values of x where the function fx sin modulus x minus modulus x plus 2 into x minus pi is not differentiable, then the set k is equals to। सोचोगे? कौन कौन सोच रहे? रेज योर हैंड। ग्रेट, चलिए सोचिए। के क्या है इसमें? के भी कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट है, आंसर्स का सेट है, सुना है ना?
वो छोटी सी बात सोचनी थी, सोची। अच्छा, आपको ये सबको पता है कि मॉडुलस एक्स दो पार्ट में ब्रेक होगा, माइनस एक्स और एक्स। तो क्या आप लोगों ने भी यही सोचा होगा, जो एफ एक्स है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, एक बार एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक बार एक्स लेस देन 0। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये देगा साइन एक्स माइनस एक्स प्लस 2x प्लस माइनस 2 पाई। एग्री? और जब x लेस देन 0 होगा तो ये देगा माइनस साइन एक्स प्लस 2x माइनस 2 पाई। क्या बात क्लियर है? तो आपने इसको फर्दर क्या लिखा, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लोगे, आपने शॉर्टकट पढ़ा था, तो cos x माइनस 1 प्लस 2 और ये 0 बन गया, राइट? और यहाँ पे कितना आया, माइनस cos x प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है? प्लस cos x हो जाएगा। क्या वो प्लस cos x हो जाएगा ना, माइनस का sin x। क्या कह रहे हो? प्लस cos x हो जाएगा ना, माइनस का sin x से sin x। क्यों प्लस cos x क्यों होगा? क्योंकि साइन का, हाँ साइन। ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और ये x लेस देन 0 है। तो मैं निकालूंगी कि f डैश 0 पॉजिटिव पे निकाल लो, कितना आया 0 पॉजिटिव पे, cos 0 1 2 आया, और f डैश 0 नेगेटिव पे निकाला और 2 आया। बाई चांस दोनों फाइनाइट भी आए, दोनों बराबर भी आए, तो आपने बोला कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है। क्या कहते हो? उन्होंने पूछा था कि ये फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो k सेट की वैल्यू बताओ, तो आपने बोला कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल तो है नहीं है। तो इसका आंसर 5 होगा कि ऐसा कोई सेट ऑफ वैल्यू ही नहीं जिसको आप बोलोगे कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर? क्या सबको बात क्लियर हुई? यस Yes. बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट सोचिए, ये भी प्रीवियस ईयर है, 2014 में आया था। रेडी? कि आपको सेट ऑफ पॉइंट्स बताना है जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मॉडुलस देख के दिमाग खटक जाना चाहिए आपका बस। देखो बच्चे, अब आपको वही मॉडुलस है, पॉइंट ऑफ कंसर्न आपका क्या है, बेसिकली वही ध्यान में रखना, x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपने इस फंक्शन को दोबारा से बनाया, या तो ये फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x अपॉन 1 माइनस एक्स बनेगा जब x लेस देन 0 होगा। और ये दिमाग में रखना, डिनोमिनेटर में अगर मॉडुलस है तो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो अब आपको क्या पता चला, आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना डेरिवेटिव लेके बताना डेरिवेटिव कितना आएगा। आते सबको डेरिवेटिव लेना? हम u by v वाले। हाँ हाँ, एफ फर्स्ट है, इसका वही लगा दो u बाई डब्ल्यू। तो आपके पास आएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर जब x लेस देन 0, और आपके पास आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 0। तो क्या समझे, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है। क्या कहते हो? एग्री? Yes, ma'am. तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये पॉजिटिव, तो हर जगह पे होगा, इन्फिनिटी कभी बन ही नहीं रहा, इट मींस ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अगर कोई चीज ऑलवेज डिफरेंशिएबल है तो उसका इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। सोचो, टेक योर टाइम, कोई नहीं, सोच लो आराम से, फिर मुझे बताओ। हाँ जी, सुनैना, सुनैना को डाउट क्रिएट हुआ। हाँ जी सुनैना बोलिए।
सुने ना, कोई भी फंक्शन आप कैसे डिसाइड करते हो कि डिफरेंशिएबल नहीं है? अगर उसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी 0 बन जाए, यानी कि आपका फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा हो, क्या कहते हो? ओके, तो जब आपने ये सोचा कि अब इसमें देखो, जब आप x नेगेटिव होगा तो आपका डिनोमिनेटर फर्स्ट केस में हमेशा पॉजिटिव बनेगा और उसका भी स्केयर हो जाएगा, कभी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। और जब वो 0 के बराबर है तो 0 वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी कभी नहीं आ रहा है। क्लियर है जी? कोई डाउट है? यस मैम। ओके, चलिए, अब आपने ऑन पॉइंट का पढ़ लिया, क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब आपको पढ़ना है इन एन इंटरवल, राइट? तो अब ध्यान से सुनो, बेसिकली ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, क्या कहते हो? Yes. ठीक है, इसके बाद फिर हम मॉड्यूल पे आ जाएंगे। So fx is said to be differentiable in a to b if it is differentiable for all x belongs to a to b. fx is said to be differentiable in closed, ये आपने सारे इंटरवल उसमें भी पढ़े थे, याद आया? सब चीजें कहाँ पढ़ी थी? Continuity में. कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी थी। सेम ही कंडीशंस है कि अगर ओपन इंटरवल में बोल रहे हो तो वो सारे पॉइंट्स पे होगा, और अगर क्लोज्ड इंटरवल में बोल रहे हो तो वो फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। उसका राइट हैंड डेरिवेटिव x a पे एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव b पे एग्जिस्ट करेगा। सेम ही कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी वाली, याद करो। Yes, ma'am. ठीक है जी, कोई किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे? आपको ये ग्राफ वाले स्लॉट में पूरा क्लियर है कि अगर यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन है और ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, राइट? तो आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ से यहाँ मेरा फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ए पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब डेरिवेटिव। Yes. ओके, तो देखते क्वेश्चन करें, कैसे करना है। रेडी? सब रेडी? तो ये क्वेश्चन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx। fx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मैक्स x, x क्यूब, क्लियर, इन -1 to 2। क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पता क्या कह रहा है? आपके पास एक कर्व है, एक है y इज इक्वल टू x लाइन, ये रेड वाली, क्लियर, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आपके पास x क्यूब वाला आंसर है, तो वो कुछ ऐसा इंटरवल है, ग्राफ है, ठीक है जी। तो ये y इज इक्वल टू x है बच्चा पार्टी, y इज इक्वल टू x क्यूब है। क्या बात क्लियर हुई? बोलिए, हेलो। तो यहाँ पे माइनस Yes, है, ma'am. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है आपका पॉइंट, क्लियर, एग्री? तो आपने सबने कितना सोचा कि कौन सी कर्व मेरी जो आ रही होगी, ये वाली आ रही होगी ना? सोच के देखो, क्या बात समझ आई? कैसे आई, क्यों आई, ये सब बात करेंगे, पहले बताओ इतनी बात समझ आई? मैम एक बार फिर से समझा। आपके पास एक है मैक्स x, x क्यूब, यानी कि आपने एक y इज इक्वल टू x लाइन बना ली और y इज इक्वल टू x क्यूब, दो ग्राफ बना लिए एक ही ग्राफ पे, क्लियर है? Yes, ma'am.
अब आपको ये दे रखा है, ध्यान से देखो, इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ। इस फंक्शन का मतलब हुआ कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स कब होगा, जब ये -1 होगा, जब ये 0 होगा और ये 1 होगा। सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, Yes, ma'am. यानी कि एफ एक्स जो आपने बोला कि मेरे पास ये फंक्शन बन रहा है, या एक्स क्यूब बनेगा या एक्स बनेगा, तो एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करेगी, और यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लाई करेगी या नहीं। और फर्दर आप ये बोल रहे हो कि एक्स क्यूब जो है वो 1 से 2 तक जा रहा है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपके अकॉर्डिंग, बताइए, बोलिए बच्चे। Yes, ma'am. तो आप क्या करोगे, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि आपको शॉर्टकट आता है। आपने लिया, आपके पास 3x² आया, 1 आया, और आपके पास 3x square. 3x² आया, और यहाँ पे आपके पास x -1 से 0 हो गई, यहाँ पे x 0 से 1 हो गई, और यहाँ पे x 1 से 2 हो गई। क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब आप कहाँ कहाँ चेक कर सकते हो डेरिवेटिव, या तो 0 पे चेक कर सकते हो, 1 पे चेक कर सकते हो, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो आपने जब f ऑफ 0 नेगेटिव निकाला, f डैश ऑफ 0 नेगेटिव निकाला, तो कितना आंसर आया? 0 से कम, 0 पुट करने पे 0 आया ना, और f डैश ऑफ 0 पॉजिटिव निकाला तो आपके पास कितना आया? 1। तो ये दोनों तो बराबर ही नहीं है। क्लियर? फिर आपने f डैश ऑफ 1 नेगेटिव निकाला, आपके पास आया 1। आपने f डैश ऑफ 1 पॉजिटिव निकाला और आपके पास आ गया 3। फिर ये दोनों भी बराबर नहीं है। Yes, ma'am. ठीक है, और आपने ये देखा कि f डैश जो है 2 नेगेटिव पे एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, चेक करो। जब f डैश है 2 नेगेटिव पे, आपने पढ़ा था ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द लास्ट लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव एट द फर्स्ट लिमिट। Yes. ठीक, तो 2 नेगेटिव पे कितना है बच्चे? आपके पास आ गया 12, और f डैश -1 पॉजिटिव पे कितना है आपके पास? 3। तो आपने चेक किया कि इन दोनों की भी वैल्यूज फाइनाइटली डिफाइंड है, जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको क्या पता चला कि मेरा फंक्शन इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, इनके बीच की लिमिट्स डेरिवेटिव्स बनते हैं, फाइनाइट वैल्यू देते हैं, बट वो बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एग्री? Yes, ma'am. मैम जो आपने फंक्शन बनाया है इसमें एक्स क्यूब को 1 से लेकर 2 तक लिखा, तो वो ब्रैकेट में तो वो एक्स भी तो होगा 1 से लेकर 2 तक। क्या? मैम जैसे कि जो फंक्शन बनाया है एफ एक्स, वहाँ पे सिर्फ आपने एक्स क्यूब को 1 से लेकर 2 तक लिखा है, तो मैम एक्स भी होगा ना 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि दोनों की दे रखी है। मैंने ग्राफ को अंडरलाइन किया है, आपने चेक किया? मैंने ग्राफ को हाईलाइट किया क्रॉस क्रॉस ऊपर करके। आपने वो चीज चेक की? आपने इस फंक्शन को चेक किया? ये मैक्स फंक्शन है। मैक्स का मतलब है कि उस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस ग्राफ को मैं इंक्लूड कर लूंगी। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली बोल देती ना कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, तो आप बोलोगे ऐसा तो कोई ग्राफ हमने देखा ही नहीं। तो इट्स अल्टीमेटली दो ग्राफ का मिक्सचर है, एक एक्स लाइन है, एक्स क्यूब है, उन दोनों में जहां जहां मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो मैंने इंक्लूड कर लिया। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। If f is a real value differentiable function satisfying modulus fx minus fy is equals to x minus y का whole square into x minus y का whole square where x comma y belongs to real number, f of 0 0 है, तो आपको f of 1 कैलकुलेट करनी है। ट्राई करेंगे आप लोग पहले।
डू टाइम 2-3 मिनट 5 मिनट, क्या कहते हो? ओके मैम। हाँ पहले सोचो फिर मैं करा। बन गया? मैम 0 का आंसर। ओके मतलब बोल रहा है F(10), ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्टली क्लियर। अब देखो कई बच्चे बोले कैसे, आपको ये दे रखा है, ध्यान से देखो, fx माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। अगर होल स्क्वायर है तो इसको मॉडुलस का स्क्वायर भी कर सकते हैं। यस मैम। क्या मैं इसको fx माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वाई मॉडुलस स्क्वायर भी कर सकते हैं? क्या मैं लिमिट भी ले सकती हूँ x टेंड टू y दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर हट गया, ठीक है। तो किस किस को स्ट्राइक कर गया भाई, ये तो एफ डैश वाई का मॉडुलस ही है, किया स्ट्राइक, बताओ। बोलिए बच्चे। ओके तो लेस देन, अगर एक्स वाई को टेंड करिए तो ये 0 आ गया, इसका मतलब आपको ये पता चल गया फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट y जो है वो 0 के बराबर है, देयरफॉर f जो है एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यस मैम। ठीक है जी, तो इसका मतलब f1 भी कितना होगा, 0 ही होगा। अब क्योंकि अगर f0 0 है, एज f0 0 है, इसका मतलब f1 भी 0 ही होगा, क्लियर है? यस मैम। तो आपका आंसर 0 आएगा। क्या किसी को भी डाउट? मैम F10 कैसे होगा? ओके ये यहाँ से ये पता चल गया ना, किसी चीज का डेरिवेटिव 0 जाने की वो फंक्शन कांस्टेंट है। यस मैम। और मुझे ये दिया है कि किसी वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन है उसको 0 पुट करने से अगर k था वो 0 के बराबर है, इसका मतलब मेरा फंक्शन ही 0 है। यस मैम। तो फिर चाहे 1 पुट करूं, चाहे 2 करूं, चाहे 0 करूं, वो 0 ही रहेगा। यस मैम। क्लियर? क्लियर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन? छाया, अर्चना, अभिनव? मैम एक बार वो वाला पॉइंट बता दो, जैसे कि f डेरिवेटिव y का मॉडुलस कैसे बनाते हैं? ये कुछ नहीं है, देखो मेरे पास ऐसा दे रखा था एक्स स्क्वायर, मैं इसको एक्स मॉडुलस का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना। मैम मॉड्यूल कैसे आ गया? क्या? मैम मॉड्यूल कैसे आ गया? वो तो प्लस माइनस में आता है ना। अरे नहीं नहीं, स्क्वायर है, मॉडुलस का स्क्वायर कर लो या सिंपल वैल्यू का स्क्वायर कर लो, सेम ही आंसर आएगा ना। अच्छा। वही फंडा लगाया अपने सिंपल अपना लीनियर इक्वेशंस का।
बोलिए, ओके क्या कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो। नो सबको क्लियर है? मैम जो आपने रेड वाला लिखा है मैं उसमें डाउट पूछ रही हूँ, एफ डेरिवेटिव वाई का मॉडुलस कैसे आया? अच्छा ये देखो बच्चे, आपको ये मॉडुलस के अंदर वाली टर्म पता चल गई कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है? यस मैम। यस और नो? यस मैम। तो उसका मॉडुलस है, तो मैंने भी उसको मॉडुलस लगा दिया। कुछ भी नहीं किया, सिंपल। मॉडुलस नहीं भी लगाऊंगी तो भी यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। क्या कहते हो? एग्री और नॉट? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है वो पूछ लो। बोलिए। जवाब ही दे दो। यस मैम क्लियर है मैम। बड़े आगे से। मैम Yes, उधर मॉडुलस मैम वाई ही क्यों आया? मॉडुलस वाई ही क्यों आया? अच्छा, ये देखो, एफ ऑफ, आपके पास प्रिंसिपल याद है क्या होता था? ए प्लस एच माइनस Plus H. एफ ऑफ ए अपॉन एच, और यहाँ पे लिमिट होती थी आपके पास एक्स टेन टू ए, एच टेन टू 0, राइट? और ये एफ डैश ए के बराबर होता था ना, ये ए ही होता है जो वैल्यू पुट करते हो आप। यस क्लियर है? पहले वाला फंक्शन तो फंक्शन है, दूसरे वाला पॉइंट होता है ना। Yes, ma'am. जिसका डाउट था वो भी कंफर्म कर दो बच्चे। मैम आगे। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको डिफरेंशियबिलिटी में? नो मैम। तो ये आपका डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट था जिसको अपन फिनिश हो गया इंटरवल वाला। अब मैं मॉड्यूल शेयर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस वहीं से करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। ओके, देखो अभी। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वही डेरिवेटिव्स निकालने हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को डिफरेंशियबिलिटी आ गई या नहीं आ गई। अगर नहीं आई तो मैं कहाँ पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन इसके हैं और मतलब अराउंड 30 क्वेश्चन है डिफरेंशियबिलिटी के प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास। मैम फर्स्ट का आंसर 0 है? मैम इसका आंसर 3 होगा। पहले निकाल लो तीनों, फिर इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। मैम निकाल लिए। ऑल डन? यस मैम। यस मैम। तो फर्स्ट में आपके पास ये आ गया कि आपका जो मॉड्यूलस है वो दो चीजों में ब्रेक होगा ना। यस मैम। तो कैसे ब्रेक किया होगा आपने? मैम एक व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन 0 तो मैम माइनस एक्स आ जाएगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो प्लस एक्स आ जाएगा। तो आपने यही किया होगा कि मॉड्यूलस एक्स वही दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया होगा, एक माइनस एक्स और ए एक्स। एक एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 और एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा। तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा तो मेरे पास दो चीजें आई होंगी, या तो -1 या 1, जब x लेस देन 0 और जब x ग्रेटर देन 0। क्या कहते हो?
मैम उसमें जीरो नहीं पुट करा, मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो लिया पुट सीधा। करना था, डिफरेंशियबिलिटी है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही लोगे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो इसके राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर पूछो तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। यस मैम। यस गलती पता चल गई। Yes, ma'am. अब इसका आपसे पूछा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आपने क्या किया, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा, आपके पास वही जीरो आया होगा, 2x आया होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे जीरो ही आ रहा है, तो आपका आंसर भी जीरो आ गया होगा। यस Yes, मैम, यही है। ठीक है, ये तो मैम क्लियरली है थर्ड कि का कंटिन्यूस फर्स्ट तो वाला है, था। कंटिन्यूस तो है ही है, राइट। यस Yes, ma'am. अब डिफरेंशियबल कैसे चेक करोगे इसको, कैसे चेक किया डिफरेंशियबल, बोलिए बोलिए। मैम LHD और RHD तो वन ही आएगा ना, तो फिर वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, या फिर ये भी सोच सकते हो कि जो tan आपने पढ़ा था कि tan x हर जगह पे डिफरेंशियबल होता है अपनी डोमेन में, क्या कहते हो, मैम एक बार रिपीट करना। जो tan x होता है वो अपनी डोमेन में हर जगह डिफरेंशियबल होता है अपनी डोमेन में, यस मैम। है ना, तो ये भी तो उसकी डोमेन का ही पार्ट है जीरो, क्या कहते हो, हाँ कि ना, Yes, ma'am. तो आपका आंसर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल दोनों आएगा या नहीं। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो है क्योंकि ये तो हमने मैम क्लॉज ही पढ़ा था, Yes, ma'am. एक्स क्यूब, इसमें कोई शार्प एज नहीं बनती, तो ये भी है, मैम ये भी। e की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस, यस मैम, ये भी। मैम फोर्थ वाला नहीं। फोर्थ होगा, Fourth हो जाएगा. फोर्थ हो जाएगा क्योंकि एक लाइन बन रही है और एक मॉडुलस बन रहा है, ये तो क्लियरली विजिबल है कि अगर कोई लाइन थी और ये मॉडुलस, भाई ये तो है ही नहीं, क्या कहते हो, शार्प एज बन गया, ग्रेट। Yes, यस ma'am. अगला सोचो, पांचवा, मैम सेकंड होगा। हम्म, मैम सेकंड ऑप्शन। मैंने वो चीज भी देखी कि कल मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि डिफरेंशियबिलिटी से पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, अगर वो कॉन्टिन्यूटी है तो मेरा शॉर्टकट लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, याद आया कुछ, यस मैम। तो कॉन्टिन्यूटी यस मैम। जीरो जीरो के बराबर है, यस मैम। तो मेरा बनेगा 3x² और 1, 1 पुट किया तो 3 आया, नॉट इक्वल्स टू 1, तो कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशियबल नहीं है, Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है, पता चला ना कैसे चीजों को यूज करना है। कहते ये फंक्शन डिफरेंशियबल है एट जीरो, तो ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर हमने कल ये चीज भी सीखी थी कि अगर कोई डिफरेंशियबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस Yes, भी ma'am. होगा, यस मैम। तो लगाओ दिमाग दिमाग से फटाफट, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस IIT में जाने वाले हैं, क्या कहते हो, अपना सपना IIT, बस एम हाई रखो, क्यों अभिनव। Yes, ma'am.
सुनैना जी का आंसर आ गया मेरे पास। बिल्कुल सही सुना है ना, 1 ऑप्शन है, पर मैं तेरे से पूछूंगी कैसे आया। मेरा तो नहीं आ रहा। अब मेरा बी आ गया लेकिन ए नहीं आ रहा। ओके, तो सबसे पहले आप कौन सुनैना बता, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी किया, बोल के बताना सुनैना। तो आपके पास आया होगा E इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू, ये B तो 0 ही हो गया कि नहीं? अरे नहीं, अपन एक गलती करी, मैंने 1 पुट कर दिया, 0 पुट करना था। तो 0 पुट किया, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू B इंटू 1। तो B की वैल्यू तो 1 आ गई, बताओ किसका नहीं आया B1? हम बी आ गया था, ए नहीं आया। ये अच्छा, आ गया। B आ गया, ये तो कॉन्टिन्यूटी से आ गया ना, सिंपल। अब हाँ। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट लगाना है, तो जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट लगाऊंगी तो मैं क्या सोचूंगी, डेरिवेटिव ले लूंगी। तो मेरे पास आएगा e की पावर x प्लस a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2b इंटू एक्स माइनस 1। एग्री? अब x 0 है, तो 1 प्लस a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 1 निकाल ली और माइनस 1। तो भाई 1 प्लस a इज इक्वल्स टू -2, तो a की वैल्यू -3 नहीं आई? बताओ, Yes, किसी को भी डाउट है तो बोलो। no. ठीक, अगला सोचो, जिसको डाउट है वो पूछ लेगा, नहीं तो 7 सोचेंगे। दीपांशु डन? नो मैम। नहीं हुआ? क्या कोई और सोच पाया? नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो सोचे फिर। यस मैम। किसी को भी कुछ ट्राई किया तो वो बोल दो। नहीं बनी बात, बड़े फिर। चलो, फिर अगर आपको ये देखना है कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो बच्चा पार्टी आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो। चलो, इसका डेरिवेटिव लेना, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/2 आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर -2x, माइनस माइनस 2 बार हो गया, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा ही बनेगा, जाने कि आपके पास बन गया x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या एग्री हो? यस मैम। ठीक है, तो जब आपने इतनी चीज बना ली, अब आप क्या करो, अब f डैश को 0 पॉजिटिव पे चेक करो कितना आया। जाने कि आप इसको ऐसा ही लिखोगे ना, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, तो आपके पास क्या फंक्शन बनेगा? इंटू ई की पावर माइनस एच स्क्वेयर अपॉन रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। बना लोगे, और एक बार f डैश 0 नेगेटिव पे चेक कर लो, क्या कहते हो? तो जब Yes, 0 पे ma'am. आपने इसको चेक किया, एक बार 0 पॉजिटिव पुट किया, एक बार 0 नेगेटिव पुट किया, सिंपल सी बात है, छोड़ दो। आपने 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव चेक किया, ये x है एग्जामिन फैक्टर, 0 से कम वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर नेगेटिव देगा या नहीं? यस मैम। 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा या नहीं?
Yes, ma'am. तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कभी बराबर होते हैं? नो मैम। नहीं होते। सब मानते हैं इस बात को? यस मैम। तो जाने की मान अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, इसकी -1, तो 1 -1 के बराबर नहीं है, तो मेरा फंक्शन सिर्फ 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। यस मैम। Yes. किसी को डाउट है? मैम ये तो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है ना? अभी उस चीज के डिसकंटिन्यूटी तो आपको चेक ही नहीं करनी, हम पर इसमें ये तो फंक्शन, अच्छा आप कैसे बोल रहे हो कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। क्या नहीं है? मैम दिस कंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएशन भी होता है। जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, और कंटिन्यूटी आप चेक कर लो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस निकलेगा। इसकी लिमिट बराबर आ जाएगी। डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी में डिफरेंस होता है बच्चे। ओके मैम। ठीक है, आप सिंपल ही देख लो, 0 से कम वैल्यू पुट करोगे तो भी 0 आएगा, 0 से ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो भी 0 आएगा। Yes, ma'am. 1 ही आ रहा है ना, तो कंटिन्यूअस तो है ही ये फंक्शन। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए सोचिए नेक्स्ट। फटाफट सोचिए। मैम थर्ड वाला। हाँ जी, 8th डन। यस यस मैम। कितना आंसर आ रहा है इसका? मैम ऑप्शन सेकंड। ये सही से लगा लिया करो। जीरो और 1 दोनों पे चेक करोगे? Yes, ma'am. जब मैंने, चलो मैं इसको डेरिवेटिव ही ले लेती हूँ, तो पहले तो लिमिट ही चेक कर लूं पुट करके। 0 पुट करने से 0 आ रहा है और 0 से ग्रेटर पे 1 आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो मुझे डेरिवेटिव नहीं लेना। Yes, ma'am. एग्री? यस तो फिर चेक कर लो आप इसको, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो इसकी, कैसे करोगे? फिर तो प्रॉपर रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। यस लगा लोगे? Yes, ma'am. That's Yes. 9th बताइए। कुछ बना? थोड़े से मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग सोचना। 9 10 सोचा, अभी अगले वाले तीनों क्वेश्चन विजिबल है, नेक्स्ट वाले। Yes, ma'am. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, फिर ऐसे ऐसे हैं काफी क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे पता भी होंगे।
काफियों के आपने शॉर्टकट कर रखे हैं। तो ये नेक्स्ट देखो, ये H वाला पार्ट था, 19 क्वेश्चन ये थे, फिर I के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप चेक मैम करो। आई के क्वेश्चंस के लिए अलग से क्लास लेंगे? नहीं, ये अपन डिस्कस करेंगे ना अगली क्लास में। आप लोग कल पे आओगे? ओके मैम। हाँ आप लोग मैम, ये मैं 10 सारे क्वेश्चंस करोगे, और आपका जो नेक्स्ट वीक का सिलेबस है वो भी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। वो सिलेबस कुछ इस तरह से है कि आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो आपका पेपर होगा उसमें 40% पार्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आएगा और 60% पार्ट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो मतलब वेटेज दोनों की रहेगी, बस उसका 40% आपका पेपर आएगा और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 60% आएगा। तो आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, अभी मंडे हुआ है, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गए हैं, तो अगली वाली क्लास भी अपन डिस्कशन पे रख सकते हैं। क्या कहते हो? यस। यस और मैम। आप लोग सब करके आएंगे। मेरे को ये बताओ कब है आपकी नेक्स्ट क्लास? वेडनेसडे। कल तो नहीं है ना? नो मैम। नो नो मैम। मैम। तो ये भी आपके पास Wednesday टाइम है कि अगर आधे क्वेश्चन आज करो, आधे कल, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर रात हो गई तो कल और परसों में दिन में कर सकते हो। वेंसडे को है तो आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। मैम। मतलब यस मैम। वेंसडे को हम लोग आपका प्योरली होली सोली ये मॉड्यूल का ही डिस्कशन रखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद 2 क्लासेस 3 जो भी बचेंगी उसमें अपन वो शुरू कर देंगे डिफरेंशिएशन।